हेलो दोस्तों, आज का किचन टिप्स बहुत ही यूज़फुल है जिसको इस्तेमाल करके आप अपने रोज़ के काम को आसान कर सकते हैं, समय और टाइम की बचत भी कर सकते हैं इन टिप्स के थ्रू। तो चलिए फ्रेंड, देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पुराना पिलो कवर। आपने देखा होगा कि जो बेडशीट रहता है वो जल्दी से फट जाता है, मगर जो पिलो कवर रहता है, तकिए का कवर रहता है, वो नहीं फटता है, वो बच जाता है। तो हम उसको भी उसके साथ में हटा देते हैं। हम सोचते हैं ये अभी हमारे काम का नहीं है, मगर यहाँ पर आपको एक ऐसा यूज़ बताऊँगी जिसे आप ज़रूर से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे आपके किचन का जो काम है ना, आसान तो होगा ही, साथ आपका और भी काम बढ़िया होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। आपको पिलो कवर लेना है, इस तरीके से इसको रख लेना है। जो अंदर के साइड हम पिलो को डालते हैं ना, वो वाला ऊपर रखना है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से इसे फोल्ड करना है दोनों साइड से। तो आप चाहे तो स्केल की सहायता से इसको मेजर भी कर सकते हैं या फिर ऐसे ही फोल्ड कर ले अंदाजे से। तो अब इसे फोल्ड करने के बाद जो दोनों साइड से ट्रायंगल शेप में हमने फोल्ड किया है ना, आप चाहे तो इसको इस तरीके से सिल लें, यानी सिलाई मार दें लंबाई में। तो यहाँ पर मैं आपको तुरंत बना के दिखा रही हूँ, सिलाई करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अगर आपको टेम्प्रोरी बनाना है कुछ टाइम के लिए, तो आप इसी तरीके से बना लीजिएगा। तो थोड़े से सेफ्टी पिन ले लेना है, 6 या 4, और इस तरीके से आपको पिन से इसे सिक्योर कर देना है। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 पिन एक साइड में लगा रही हूँ, आप चाहे तो 3 भी लगा सकती हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं दूसरा पिन भी नीचे की साइड लगा दूँगी। अब इसी तरीके से दूसरे साइड को भी पिन से सिक्योर कर लेना है। तो अगर आप हमेशा के लिए इसे यूज़ करने के लिए बनाना चाहती हैं तो आप सिलाई कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। या फिर थोड़े टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए इसे आपको यूज़ करना है तो आप इस तरीके से करके यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने पिन को लगा लिया है। अब चलिए एक लंबी सी डोरी लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने डोरी ले लिया है। अगर आपके पास डोरी नहीं है तो किसी दुपट्टे में या साड़ी का जो लेस रहता है ना, पतला सा, उसे भी ले सकती हैं, बस थोड़ा सा वो मजबूत होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसके अंदर से इसे निकालेंगे, यानी ऊपर के साइड से नीचे के साइड तक डाल देंगे एक किनारे को। अब डोरी के दूसरे किनारे को आपको क्या करना है, दूसरे साइड में ऊपर की साइड से नीचे की साइड खींच लेना है। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इन सारे टिप्स का फ़ायदा उठा सके। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका शुभ नाम क्या है, आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, मुझे खुशी होगी। अब आपको इसे इस तरीके से अप्रैल की तरह यूज कर लेना है। ये देखिए, अगर आपका अप्रैल फट गया है या फिर आपने उसे धो दिया है और सूखा नहीं है, तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। या फिर आप हमेशा के लिए इसे सील के बना भी सकती हैं। आपको नया अप्रैल खरीदने की ज़रूरत नहीं होगा, इससे आपके पैसे भी बचेंगे। अब हम करेंगे प्लास्टिक की बोतल का रीयूज। इतना महंगा चीज़ बनाएंगे ना, कम से कम आपका 200 से 300 रुपया बच जाएगा सिर्फ इस बोतल से। अब आप सोच रहे हैं कि कैसे। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको छोटा वाला प्लास्टिक का बोतल लेना है, चाहे पानी का, मिल्क का या फिर कोल्ड ड्रिंक का, ठीक है। अब इसके ढक्कन को अलग कर देना है खोल के। फिर इसके ऊपर की साइड इस तरीके से 2 छोटे छोटे छेद करने हैं, यानी यहाँ पर आपका सुई का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने 2 छेद कर दिए हैं ऊपर की साइड, नीचे की साइड नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। अब इसे रखेंगे साइड में। अब हम दूसरा एक प्लास्टिक का इस तरीके का डब्बा लेंगे, जैसे कंटेनर साइज रहते हैं ना, वैसा लेना है आपको, इस तरीके का, ठीक है, जो आप फेंकने वाली हैं। तो यहाँ पर जो हम डेट्स वगैरह ख़रीदते हैं ना, खजूर, उसका है। तो आपके पास भी ऐसा अगर कोई भी कंटेनर है तो आप ले लीजिएगा प्लास्टिक का। अब जो हमने पीने का पानी का जो बॉटल लिया था ना, उसका जो कैप है, उसे हम इसके अंदर चिपकाएंगे इस तरीके से। देखिए, सेंटर में आपको इस तरीके से चिपकाना है, एक साइड में, मतलब दोनों साइड के सेंटर में और दूसरे तीसरे किनारे पर, ठीक है, इस तरीके से। अब इसे रख देते हैं सूखने के लिए। इतना महंगा चीज़ बनेगा ना कि आप भी बोलोगे कि पहले क्यों नहीं बताया। अब जब तक ये सूख रहा है तब तक हम ये काम कर लेते हैं। एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा विम लिक्विड डालेंगे। आप कोई भी लिक्विड डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा लिक्विड डाल सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब लिक्विड डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे पानी। तो ये मैंने आधा गिलास के करीब पानी डाल दिया है। अब इसे हम खूब अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपका ना टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा।
और आपका किचन भी बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा। तो अब क्या करेंगे, इस लिक्विड को हम इस बॉटल के अंदर फिल कर देंगे। दोस्तों, हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसे हम कचरा समझ के फेंक देते हैं, मगर उसको सही तरीके से सही समय पर अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो बिल्कुल भी कचरा नहीं रहता है। वही कचरा आपका ढेर सारा पैसा भी बचाता है और आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल भी हो जाता है, और जिसके थ्रू आपका काम भी आसान होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने बॉटल में से फिल कर लिया है। अब क्या करना है, जो ढक्कन हमने इसमें लगाया है ना, उसके अंदर इसे लगा देना है, यानी इसे बंद करना है। तो इस तरीके से कंटेनर को आप उल्टा करिएगा और बॉटल को सीधा उसके ऊपर रख के घुमा दीजिएगा। ये अच्छे से बंद हो जाएगा, और जब इसे आप दबाएंगी, पुश करेंगी ना, तब इसमें से लिक्विड बाहर आएगा इस तरीके से। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा जितना ज़रूरत हो उतना लिक्विड आप इसमें दबा के बाहर करिए, फिर इसमें स्क्रबर को डालिए और इस तरीके से अपने बर्तनों को धो लीजिए। मतलब इससे ना बहुत ही सुविधा हो जाएगी आपको। और आपको लगता है ना धीरे धीरे पानी निकल जाएगा लिक्विड, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है फ्रेंड। आप इसे रख के ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल भी जब तक इसे पुश नहीं करेंगी ना तब तक इसमें से नहीं निकलता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में आप देख सकती हैं तेल है, तेल में कुछ कचरा है। तो ये वही तेल है जिसमें हम फ्राई कर चुके रहते हैं, यानी पूरी या फिर पकौड़े कुछ भी बनाते हैं ना, थोड़ा बहुत कड़ बारीक वाला तेल के अंदर चला जाता है जब हम छन्नी के इस्तेमाल करते हैं छानने के लिए ना। फिर भी ये पूरी तरीके से क्लीन नहीं होता है, एकदम बारीक वाला जो कड़ रहता है ना वो छन्नी में क्रॉस कर जाता है, यानी छन्नी से बाहर निकल जाता है। तो आप ऐसे नहीं छाने, आप क्या करें, एक टिश्यू पेपर ले लें या फिर कॉटन यानी रुई ले लें, दोनों में से जो भी आपके पास हो वो ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं रुई से ही बता रही हूँ। रुई को एकदम पतला सा लेयर में कर लेना है इस तरीके से, उसके बाद छन्नी के अंदर लगा देना है ऐसे। ये देखिए, क्योंकि रुई सबके पास रहता है तो वो बड़े आसानी से कर लेंगी। टिश्यू पेपर किसी के पास नहीं हो या ख़त्म हो गया हो तो नहीं कर सकता है ना, तो रुई एकदम परफेक्ट रहेगा। अब रुई को इसके अंदर लगा देंगे, उसके बाद तेल को छान लेंगे। थोड़ा सा स्लो मोशन में डालिएगा, जल्दी से भर मत दीजिएगा छन्नी को, नहीं तो तेल साइड से भी गिरने लगेगा। ऐसा नहीं करना है, ध्यान से, ठीक है। अब तेल को पूरा इसके अंदर डाल देंगे, उसके बाद आप जो देखेंगी ना एकदम आश्चर्य हो जाएंगी। यकीन मानिए, मुझे भी ये ट्रिक पर्सनली बहुत ही पसंद आया कि वाकई में इतना क्लीन हो गया, एक भी कड़ उसके अंदर नहीं जाता है, इतना साफ एकदम फिल्टर हो जाता है। लगता ही नहीं कि पहले से ही इसमें हमने पूरी वगैरह फ्राई किया है, यानी ये तेल पहले से यूज हुआ है। तो बस इस तरीके से छान लेना है, फिर रुई को अच्छे से फोल्ड करना है और निचोड़ देना है। एक बूंद भी आपका तेल वेस्ट नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए पूरा मैंने छान लिया है, और तेल देखिए एक छोटा सा भी कड़ इसके अंदर नहीं है फ्रेंड, आप देख सकते हो। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप भी ट्राई करके देखिएगा, हमेशा आप ऐसे ही तेल को क्लीन करेंगी। कपड़े का जो क्लिप है ना, इसका हम इस्तेमाल करते हैं डोरी पर कपड़े को सिक्योर करने के लिए कि कपड़ा इधर उधर उड़े नहीं, गिरे नहीं। मगर इसका आप और भी इस्तेमाल कर सकती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेगा और आपका मतलब काम भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जब झाड़ू को धुलते हैं फ्रेंड, तो आपने देखा होगा ऊपर से तो ये मतलब सूख जाता है, ख़ास तौर से बारिश में ऊपर से सूख जाता है, मगर जो अंदर का साइड रहता है ना वो गीला ही रह जाता है, जो हम ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर चींटियाँ आ जाती हैं, ये अंदर से सड़ने लगता है, जिससे झाड़ू जल्दी से टूट जाता है। तो जब आप पिन लगाएंगी ना तो आपका जो झाड़ू है ना सालों साल चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि जब पिन को आप इस तरीके से लगाएंगी, यानी जो झाड़ू का पार्टिकल है ना उसे अलग अलग करके छोटे छोटे पार्टिकल में अलग करना है और पिन को इस तरीके से लगा देना है। मतलब आपको 6, 7, 10 पिन लग जाएंगे, जितना आपको लगाना है लगा दीजिएगा। जितने छोटे छोटे सेक्शन में लगाएंगे उतना अच्छे से अंदर तक हवा जाएगा और झाड़ू सूख जाएगा। तो झाड़ू को सुखाने हैं अगर अंदर तक, तो आप इस तरीके से पिन से लगाकर इसे थोड़ा सा खुला हुआ बनाएं, जिससे हवा अंदर जाएगा और झाड़ू एकदम अच्छे से सूख जाएगा। तो आप ट्राई करके देखिएगा, आपको पसंद आएगा। बारिश के दिनों में जब हम मिक्सर ग्राइंडर के जार को साफ़ कर देते हैं, धो देते हैं यूज करने के बाद, तो ये जल्दी से सूखता नहीं है। नॉर्मली या तो ऐसे रख देते हैं या फिर सीधा रखते हैं। तो ऐसे रखते हैं तो अंदर हवा नहीं जाता है और ये गीला रह जाता है, पूरी रात भी रखेंगे तो भी। तो आप क्या करें, ऐसे नहीं रखें, आपने इसमें इस तरीके से इसके साइड में 3 से 4 पिन लगा दें,
यही क्लिप लगाना है कपड़े वाला और इस तरीके से इसको उल्टा करके रखिए। अब क्या होगा, इसके अंदर से हवा जाएगा कुछ इस तरीके से, ये देखिए काफ़ी ये खुला रहेगा जिससे अंदर से हवा जाएगा और ये आसानी से सूख जाएगा और इसमें बिल्कुल भी स्मेल भी नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो अगला टिप मेरा नींबू को लेकर है। नींबू को इस तरीके से कट कर लेंगे, आधा नींबू को साइड में रखेंगे और आधा नींबू को आपको ले लेना है। फ्रेंड, अगर मक्खियों से बहुत ज़्यादा परेशान है, बारिश में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा ही आती हैं, खाने पर बैठती हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर छोटे बच्चे भी घर में रहते हैं तो भी मक्खी आती है, अगर किचन में ज़्यादा अच्छे से साफ़ सफाई नहीं करते हैं तो भी मक्खी आ जाती है, अगर खुला हुआ खाना रहता है तो मक्खी आ जाती है। तो मक्खियों को अगर दूर रखना है तो आप क्या करें, इस तरीके से आधा नींबू ले लें और कुछ लौंग ले लें। लौंग को इस तरीके से लगा दीजिएगा नींबू के अंदर, इस तरीके से जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और आपको यहाँ पर लौंग का फूल के साथ लेना है, फूल टूटा हुआ नहीं लेना है। और इस तरीके से आप अपने किचन में रख सकती हैं जहाँ पर मक्खियाँ ज़्यादा आती हैं या फिर जहाँ से मक्खियाँ आती हैं। तो यहाँ पर कोई भी पैकेट की चीज़ अगर आप अपने किचन के कंटेनर में फिल करती हैं तो थोड़ा बहुत वो पैकेट में बच जाता है, यानी पूरा नहीं आता है एक बार में। तो आप इसे ऐसे नहीं रखें, 2 तरीके बताऊँगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने जीरा का पैकेट लिया है और देखिए ये भर गया है, तो बस इतना ही इसमें डालेंगे। और बाकी का जो जीरा है ना, अगर इसे ऐसे ही रखेंगे तो ये बारिश के मौसम में एकदम सौगी हो जाएगा, नरम हो जाएगा। तो आप क्या करें, इस तरीके से इसके खुले हुए पार्ट को फोल्ड कर लें और इस तरीके से ये जो क्लिप रहता है ना बंद करने का, इसे लगा दें। अच्छा, ये नहीं है तो क्या करें, है ना, सबके पास नहीं रहता है भाई। तो चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे ना, जो गैस है उसे जला लेंगे और उसके ऊपर इसे इस तरीके से थोड़ा गर्म करेंगे और कपड़े से इस तरीके से दबाकर इसे चिपका देना है। कपड़े का इस्तेमाल करिएगा, हाथ से मत करिएगा, नहीं तो जल जाएगा हाथ। एकदम अच्छे से बंद हो जाता है। अब इसे आप महीनों 6 महीने रखिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला टिप मेरा नमक को लेकर है। नमक ना बरसात के सीज़न में बहुत जल्दी सीलन हो जाता है। इसके अंदर जो नमक रहता है ना, इसमें एकदम मॉइस्चर आ जाता है, गीला गीला सा हो जाता है। तो आप इसमें ना थोड़े से लौंग रख दें। लौंग को मिलाकर इस तरीके से रख देंगी ना तो बिल्कुल भी इसमें सीलन नहीं होता है। जैसे आपका नमक है वैसा ही रहेगा पूरे टाइम तक। अब चलिए देख लेते हैं अगला टिप क्या है। तो उसके लिए चावल को लेकर है। जो चावल रहता है ना, ये भी बरसात के सीज़न में ख़राब होने लगता है, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, घुन लग जाते हैं, जिसे साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आपको एक बढ़िया सा टिप बताती हूँ। आप क्या करें, चावल के डब्बे में इस तरीके से तेज पत्ता डाल दें। यहाँ पर मैं ऊपर सिर्फ डाल रही हूँ। आपने चावल जब भरती हैं ना तो डब्बे के नीचे भी डालें और जब आधा भर जाए तब भी इसे डालें और फिर उसके बाद ऊपर से डालकर इसे बंद कर दें। एयर टाइट डब्बे में रखेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगला टिप मेरा खलबट्टे को लेकर है। जब भी हम अदरक वगैरह कूटते हैं ना तो डायरेक्ट अगर प्लेटफॉर्म के ऊपर रख के कूटते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है, नीचे फ्लोर तक जाता है आवाज़, अच्छा नहीं लगता है। तो आप इस तरीके से किचन टॉवेल को ही फोल्ड करके रखिए, उसके ऊपर खलबट्टे को रखिए, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आता है। कोई सोया भी है तो उठेगा नहीं सुबह में अगर चाय के लिए अदरक कूट रही हैं तो। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरा गुड़ को लेकर है। गुड़ के डिब्बे में बहुत ही जल्दी सीलन आ जाता है। बारिश के मौसम में गुड़ एकदम सिकसिका हो जाता है, जैसे लगता है कि इसमें पानी डाल दिया है किसी ने। तो आप क्या करें, इसके सीलन को दूर करने के लिए आपको सिल्का जेल का पैकेट का यूज़ करना है। आजकल तो गुड़ के डब्बे में डायरेक्ट डाला हुआ आता है। जो मैं आपको दिखा रही हूँ यकीन मानिए ये गुड़ के साथ में ही था, यानी डब्बे के अंदर ही था, मैंने उसी में से इसे निकाला है। मगर मैं क्या करती हूँ, इसे ना गुड़ के डब्बे में से बाहर निकाल लेती हूँ, इस तरीके से लगाती हूँ। मतलब टेप को लेकर इसके ढक्कन के अंदर के साइड में इस तरीके से टेप को चिपका देती हूँ। दोनों कॉर्नर को चिपकाना है, फिर ऊपर से जो खुला हुआ टेप है ना उसके ऊपर इस तरीके से सिल्का जेल के पैकेट को डाल देना है, यानी चिपका देना है। अब आप इससे जब गुड़ के डब्बे को बंद करेंगी तो जो उसके अंदर मॉइस्चर है ना वो इसमें आ जाएगा। बिल्कुल भी गुड़ आपका ख़राब नहीं होगा, सीलन नहीं होगा। या डायरेक्ट आप गुड़ के अंदर इसे नहीं डालें क्योंकि वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अब चलिए लगे हाथ एक और टिप बताती हूँ। जब भी हम टेप का इस्तेमाल करते हैं ना तो सेलो टेप जो रहता है ये जल्दी से मिलता नहीं है, हम बार बार ढूंढते ही रह जाते हैं। तो जब भी इसका इस्तेमाल करें लास्ट में कट करने के बाद इसके किनारे को थोड़ा सा फोल्ड करके रखें, इससे आसानी से अगली बार मिल जाएगा। अगला टिप मेरा फटे हुए मोजे और
कद्दूकस को लेकर है। यहाँ पर ग्रेटर जो है ना बारीक वाला लेना है, चौड़ा वाला मत लीजिएगा। इसे मोजा पहनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही काम का है। फटा हुआ मोजा लीजिएगा, नया मोजा का इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप इसे मोजा पहना लेना तो इसके किनारे को थोड़ा सा गीला कर लें इस तरीके से। ये देखिए ऐसे जब गीला कर लेंगी तभी ये पूरी तरीके से काम करेगा। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं और इसमें से कौन सा टिप आपको ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे खुशी मिलेगी। अब आपको क्या करना है, अपने फ्रिज के डोर को इस तरीके से क्लीन करना है। ये देखिए ऐसे जो रबड़ रहता है ना वो अच्छे से क्लीन नहीं होता है। जब आप इस तरीके से करेंगी ना, जितना भी गंदगी रहेगा सब इस मोजे के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ही गंदा है, जितना है उतना ही निकला है। और भी काम कर सकती हैं, जैसे कि अगर आपका भी स्लाइड विंडो है तो आप इसके फ्रेम को बड़ी आसानी से साफ़ कर सकती हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ना उंगली भी डालना मुश्किल हो जाता है, बहुत ही बारीक रहता है। तो आप क्या करें, इस तरीके से क्लीन करें, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए एक बार में ही इतना सारा गंदगी निकल गया है। तो बड़ा आसान हो जाता है इसे करना इस तरीके से। मैं बोली थी ना कि कुछ काम को बहुत ही आसान कर सकती हैं आप। अब चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। यहाँ पर गिलास में पानी लेकर उसके बाद इसके अंदर माचिस डालकर दिखाऊंगी। माचिस को फिर जलाकर दिखाऊंगी, बड़े आसानी से जल जाएगा। बारिश के मौसम में ना माचिस एकदम सौगी हो जाता है, जब भी हम दिया लगाने के लिए इसे जलाते हैं तो जलता ही नहीं है। तो आप क्या करें, जो तरीका मैं बताऊंगी ना उसे आप फॉलो ज़रूर से करिएगा, बहुत ही यूजफुल है। यकीन मानिए मुझे ये पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा है। तो यहाँ पर मैंने माचिस के डब्बे को ले लिया है, उसके अंदर कुछ तिलियाँ भी हैं। अब इसे मैं भिगा कर ही दिखा रही हूँ सीधा। वैसे आपका अगर माचिस बहुत ज़्यादा सौगी हो गया है तो भी आप इस तरीके से जला सकती है। मैंने तो इसे डिप कर दिया था पानी में। अब क्या करना है, आपको इसके मसाले वाले साइड में ना इस तरीके से टेल्कम पाउडर डालना है, अच्छे से रब कर देना है, इससे ये सूख जाता है तुरंत। अगर बारिश में आपका माचिस बहुत ज़्यादा सौगी हो गया है ना तो आप इस तरीके से टेल्कम पाउडर को डालकर इसके ऊपर रब कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक माचिस की काड़ी इसमें से निकाल लेनी है, उसके बाद इस तरीके से जलाना है। ये देखिए बड़े आसानी से जल जाता है। फ्रेंड करके देखेंगी तभी पता चलेगा, नहीं करेंगी तो मालूम ही क्या पड़ेगा, है ना। चलिए अगला टिप देख लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने फ़ैन लिया ना ये बहुत ही यूज़फुल है, बजाज का है। मैं तो बोलूँगी अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर से ख़रीद लीजिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में आपको डिटेल बता ही देती हूँ। इसमें लाइट भी है और लाइट दो तरीके से जलता है, धीमा और तेज़ जलता है इस तरीके से, यहाँ पर देखिए। और इसमें चार्जिंग भी है, 4 घंटे ये चार्जिंग पर चलता है और 3 स्पीड है, 1 2 3। आप जिस स्पीड पर चाहें उस पर इसे चला सकती हैं। अगर लाइट आपके घर में नहीं है, इन्वर्टर नहीं है तो आप ना इसे रख सकती हैं, जब लाइट चली जाएगी तो आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और हवा भी बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेंड देखने में ये छोटा सा है, क्यूट है, इसे आप कहीं भी लेके भी जा सकती हैं, मगर ना काम का है। जब गर्मी ख़त्म हो जाती है और इसका यूज़ नहीं करना रहता है तो आप इस तरीके से एक पुराने तकिया के कवर में इसे डालकर इस तरीके से रखेंगे तो इसके ऊपर धूल मिट्टी भी नहीं जाएगा और ये सुरक्षित रहेगा। बच्चों के लिए जब हम कपड़े लेते हैं तो थोड़े से बड़े लेते हैं, क्योंकि उनका ग्रोथ येस रहता है, वो बढ़ते रहते हैं तो बहुत जल्दी से उनके कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि 1-2 नंबर बड़ा लें ताकि ये थोड़े से लंबे टाइम तक चले। तो बड़ा तो ले लेते हैं मगर उनको पहनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि ये पैंट है या फिर आपका फुल बाह वाला जो टी शर्ट रहता है वो भी ले लो, तो उनको बाह हम फोल्ड तो कर देते हैं मगर बच्चे खेलते कूदते रहते हैं तो होता है क्या, वो खुल जाता है जिससे उनको प्रॉब्लम होती है। तो एक सिंपल सा आइडिया बताती हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप इसे छोटा भी कर लेंगी और बाद में इसे बड़ा भी कर सकती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से सुई धागा लेना है और अंदर की साइड से आपको सुई को डालना है, ऊपर की साइड से मत डालिएगा। और इस तरीके से अंदर की साइड से इसे ऊपर डाल देना है, जहाँ से आपको छोटा करना है बस वहीं पर रखना है। उसके बाद इस तरीके से 2 साइड किनारे से सिलाई करना है। आप देख सकती हैं जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, बस वैसे ही आपको सिलाई करना है। और जितना आपको छोटा करना है ना उतना दूरी रखिएगा दोनों लाइन में, ठीक है। तो क्योंकि जितना दूरी आप रखेंगी उतना ही छोटा होगा। आप चाहे तो स्केल से मार्क कर ले, उसके बाद आप सिलाई करें। इसके बीच में जितना गैप है वही छोटा होगा। फिर धागे को इस तरीके से खींच दीजिएगा, बहुत ही आसानी से छोटा हो जाता है। ये देखिए आप देख सकती हैं और पता भी नहीं चलता है कि आपने सिलाई किया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा साइड में किया है ताकि आपको दिखा सको, नहीं तो आप जो बॉर्डर है उसके किनारे करेंगी ना तो एकदम उसी में जाता है।
ठीक है। अगर इसे खोलना है जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो खोलना है आपको 2-4 महीने 6 महीने बाद, तो आप पीछे से गांठ को निकाल कर इस तरीके से धागे को खींच दीजिएगा, एकदम आसानी से खुल जाएगा, बिल्कुल भी कपड़ा डैमेज नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके किचन में बहुत ज़्यादा चींटियाँ हैं, प्लेटफॉर्म पर कुछ गिर जाता है तुरंत चींटियाँ आ जाती हैं, घर के दरवाजे की इधर चींटियाँ हैं, बारिश में बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं चींटियाँ, तो इनसे छुटकारा पाने के लिए एकदम सिंपल सा तरीका बताती हूँ। इनको मारना भी अच्छी बात नहीं रहता है, क्योंकि हम काली चींटियों को तो अपना लक्ष्मी मानते हैं ना, मगर लाल चींटी को भी मारना अच्छी बात नहीं है। आप अगर ये तरीका अपना लें तो उनको मारना भी नहीं पड़ेगा, वो खा पी के बाहर भी निकल जाएंगी। तो गैस पर एक बर्तन गरम करेंगे, उसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, उसे हल्का सा भून लेंगे जब तक कि उसमें से खुशबू नहीं आने लगे, बस इतना ही भूनना है। फिर गैस का फ्लेम बंद करना है, बर्तन को हल्का सा ठंडा होने दें। उसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच भर के टेलकम पाउडर डाल दीजिएगा। टेलकम पाउडर डालने के बाद अच्छे से मिला लेना है। यहाँ पर आपको इसे भूनना नहीं है फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगेगा ना तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा टिप आपको ज़्यादा अच्छा यूजफुल लगा, अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे मिला लिया है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है चलिए दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा किचन का प्लेटफॉर्म है ना, इधर चींटियाँ अक्सर आ जाती हैं, रोटी का डब्बा वगैरह रखो तो उसमें भी पड़ जाती हैं, दूध में भी गिर जाती हैं। तो आप क्या करें, इस तरीके से गैस चूल्हे के साइड में भी आप इसे छिड़क सकती हैं। बस 2-3 दिन अगर लगातार करेंगी ना तो फिर वापस से वो लोग नहीं आती हैं, और ऐसे छिड़क दीजिए। बारिश के मौसम में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मॉइस्चर हो जाता है ना, तो चींटियाँ बहुत ज़्यादा निकल के आती हैं। तो आप इस टाइम पर इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर गुड़ वगैरह का मिठाई का डब्बा है उस पर भी आ जा रही हैं तो आप इस तरीके से छिड़क कर उसके ऊपर रखिए, नहीं आएंगी। अगला टिप मेरा झाड़ू को लेकर है। फ्रेंड, अक्सर आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम हो या कोई भी मौसम हो, जब हम झाड़ू को धो देते हैं ना तो ऊपर से तो सूख जाता है, आगे से भी सूख जाता है, मगर ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना ये नहीं सूखता है। कभी कभी तो चींटियाँ इसके अंदर भी घुस जाती हैं, और जब हम उठाते हैं झाड़ू लगाने के लिए तो पूरे घर में चींटियाँ हो जाती हैं। तो अगर उस टाइम पर चींटी इसके अंदर हो गई है ना तो आप इसे डालकर ऐसे निकाल सकती हैं। जब आप इसे डाल देंगी ना तो वो खुद ही बाहर हो जाती हैं, सारी चींटियाँ बाहर हो जाएंगी। तो आप इसे डालकर झाड़ू को कहीं मतलब बाहर एरिया में रखिएगा, जैसे बालकनी है या फिर कहीं भी आप बाहर रखिएगा ताकि आपके घर में वापस नहीं आए। तो ऐसे करके रख दीजिएगा, चींटियाँ बाहर चली जाएंगी। अब अगला टिप मेरा इस पुराने से ब्रश और इस जार को लेकर है। जार को हम अंदर से तो बहुत अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, मगर इसके पीछे का हिस्सा देखिए इस तरीके से ना गंदा हो जाता है, और हम ध्यान भी नहीं देते हैं। हम सोचते हैं चलो जाने दो, खाने वाला चीज़ तो अंदर रखना है, ठीक है। मगर इसे क्लीन करने के लिए अगर हम ब्रश का भी इस्तेमाल करते हैं ना तो ऐसे ब्रश बराबर उस जगह पर कोने कोने में नहीं पहुंचता है। तो आपको क्या करना है, गैस को ऑन करना है और ब्रश के ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा सा गर्म करना है, इस तरीके से चाकू से कट कर लेना है। उसके बाद इसका जो डंडी है ना उसे वापस से गर्म करना है, इस तरीके से। देखिए, अगर इस टूल को एक बार बना लेंगे ना तो यकीन मानिए आपको ये लंबे टाइम तक इस्तेमाल में आएगा। कुकर की सीटी वगैरह, रबर वगैरह ख़राब हो जाता है तो हम वहाँ पर भी मतलब गंदगी हो जाती है तो हम वहाँ पर भी क्लीनिंग कर सकते हैं इससे। बहुत सारी हमारे घर का जो किचन का बर्तन रहता है, छोटे छोटे जगह उनके रहते हैं जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँचता है, तो आप ब्रश के थ्रू कर सकती हैं। आप यहाँ पर कोई लो क्वालिटी का नया ब्रश भी ले सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो सस्ता वाला रहता है, कड़क वाला रहता है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप बस इस तरीके से फिर ब्रश के पीछे चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा थोड़ी देर में, जब ठंडा हो जाएगा। और इसकी जो ना साइड में डंडी है ना, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने क्या किया, वापस से गैस को ऑन किया और चाकू को गर्म किया। फिर इसके साइड में जो डंडी था उसे मैंने काट के निकाल दिया, और ये कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, एक बर्तन में थोड़ा सा खाने का सोडा डालेंगे, जो हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, बस वही सोडा 1 छोटा चम्मच डाल देंगे। उसके बाद इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे। उसके बाद हमारा ये जो लिक्विड बनेगा ना, इससे आप कई चीज़ों को क्लीन कर सकती हैं। कैसे वो भी बताऊंगी। कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मगर इतना अच्छा क्लीनिंग होता है ना, क्या ही बताऊं। अब इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच कोलगेट। यहाँ पर आपको ना वाइट कोलगेट लेना है। वाइट कोलगेट जो रहता है ये बहुत अच्छा क्लीनिंग करता है। अब साथ में लेंगे नींबू का रस, तो इसमें आप नींबू का रस डाल दीजिए अगर नींबू है तो, नहीं तो आप विनेगर भी ले सकती हैं, यानी वाइट मतलब सफ़ेद सिरका, ठीक है।
तो आप ये लीजिए या फिर नींबू का, दोनों में से कोई भी लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं विनेगर डाल रही हूँ, बस 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें विनेगर डाल दिया। अब खूब अच्छे से मिलाना है। टूथपेस्ट बहुत अच्छे से नहीं मिक्स होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंड, मगर इसे ना जब आप अच्छे से मिलाएंगे तो ये मिक्स हो जाएगा। दोस्तों आप चाहे ना तो इस लिक्विड को आप बनाकर थोड़े दिन के लिए स्टोर भी कर सकती हैं। अगर तुरंत बनाकर इस्तेमाल करेंगी तो आपको इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसे जो इस्तेमाल करना है ना वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसे आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ, चलिए आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा मिक्सर जार का जो कंडीशन है आप देख लीजिए पहले बहुत अच्छे से। ये देखिए कितना गंदा हो गया है ना, इसका वाइट वाला पार्ट तो बिल्कुल ही मतलब गंदा ही हो गया है। तो चलिए इसे क्लीन करके दिखाती हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ और बहुत अच्छे से भी हो जाता है। अगर और भी ज़्यादा गंदा है ना तो आप इसके अंदर इसे डाल दीजिए चम्मच की सहायता से, उसके बाद आप इसे छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। मगर यहाँ पर मैं तुरंत इसे क्लीन करने लगी और जो मैंने थोड़ा सा लिक्विड बचा के रखा ना उसे मैंने रखा है। आगे मैं आपको दूसरा चीज़ क्लीन करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए बस इस तरीके से आपको टूथब्रश का इस्तेमाल करना है। देखिए इसको ना जब मैंने सीधा लगा दिया ना तो इसका इस्तेमाल करना कितना आसान हो गया, आप भी देख सकते हो। तो जब भी आपको इस तरीके का चीज़ क्लीन करना हो और समझ में नहीं आए कि कैसे करूँ तो आप इसे बस थोड़ा सा उल्टा कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर बस इस तरीके से ब्रश से आपको अच्छे से इसे ब्रश कर लेना है ऐसे। और धोने के बाद देखिएगा फ्रेंड, आप भी बोलोगे कि वाकई में ये तो बहुत ही कमाल हो गया, इतना अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। तो इसके साइड में भी थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेते हैं। तो इसे आप चाहे ना तो अंदर भी अगर ब्लेड वगैरह गंदा है तो वहाँ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये नुकसान करेगा, जी नहीं दोस्तों। हार्पिक वगैरह का अगर इस्तेमाल कर रही हैं ना तो उसका इस्तेमाल आप कभी भी अपने खाने वाले बर्तन के अंदर के साइड मत किया करिए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे क्लीन कर लिया है। अब इसे धो लेती हूँ। धोने के बाद देखिए बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है। ये देखिए मैं आप पूरी कोशिश कर रही हूँ और पहले का फ़ोटो देखिए, दोनों मैंने आपके साथ लगा दिया है। ये देखिए बहुत अच्छे से हो गया है ना। तो इस पर तो एक लाइक बनता ही है, ज़रूर से करिएगा और बताइएगा इसमें से कौन सा टिप आपको बहुत अच्छा लगा। अब चलिए जो बचा हुआ लिक्विड है ना इसका कैसे इस्तेमाल करना है वो बताती हूँ। तो फ्रेंड हमारे घर में कई सारे मोबाइल रहते हैं तो उसके साथ साथ चार्जर भी रहता है। तो ये जो वायर है ना ये बहुत ही गंदे हो जाते हैं। यहाँ पर जो वाइट रहता है तो बहुत ज़्यादा दिखता भी है, अगर ब्लैक कलर का चार्जर है तो नहीं दिखेगा। तो मैं इसे हमेशा क्लीन करती रहती हूँ। इसके लिए बहुत ज़्यादा तो गंदा नहीं है मगर हो गया है, कैमरे में शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। जब क्लीन कर लूँगी उसके बाद आपको फ़र्क भी दिखेगा। तो सबसे पहले आपको ना इसको अपने प्लग से अलग कर देना है। उसके बाद एक कॉटन में इस लिक्विड को लगाना है और इस तरीके से इसके वायर पर आपको रब करना है। ये देखिए जैसे जैसे रब करेंगे वैसे वैसे ये क्लीन होते जाएगा और बहुत ही अच्छे से हो जाता है। बहुत ज़्यादा अगर गंदा है तो आप इसे लगा कर 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद फिर से इसे रब करके कपड़े से पोंछ लीजिएगा। यहाँ पर आपको धोना नहीं है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो हम इस पर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। इस तरीके से एक गीला कपड़ा ले लें, उससे इस तरीके से पोंछ लें। पोंछने के बाद फिर सूखे कपड़े से पोंछकर पंखे में रख दें, यानी पंखे के नीचे रख दें ताकि ये अच्छे से सूख जाए। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से पोंछ लेती हूँ। उसके बाद आपको दिखाती भी हूँ, आपको थोड़ा तो चेंज दिखेगा ही, क्योंकि मैं इसे क्लीन करती रहती हूँ ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। और मेरे पास कोई ऐसा चार्जर ही नहीं था जिसे मैं बहुत गंदा है और मैं आपको क्लीन करके दिखाऊं, मगर आप करके देखिएगा तो आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा। तो ये लीजिए बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, ये देखिए। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।